दुल्हन बनी चुड़ैल, एक भूतिया कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक अजीब सी अफवाह फैल रही थी। गांव के लोग कहते थे कि हर दुल्हन की शादी के बाद रात को एक अजीब घटना घटती थी। कुछ साल पहले एक लड़की की शादी के दिन कुछ ऐसा हुआ कि वह कभी वापस नहीं आई। वह लड़की एक खूबसूरत दुल्हन थी, लेकिन रात को एक भयानक परिवर्तन हुआ और वह दुल्हन चुड़ैल बन गई। उसके बाद से हर शादी में उसी दुल्हन की भूतिया आत्मा का वास था और उसे सभी लोग दुल्हन बनी चुड़ैल के नाम से जानते थे। किसी ने कभी यह नहीं जाना कि वह लड़की कौन थी या उसे क्या हुआ था। रेहा, जो गांव की सबसे सुंदर और मिलनसार लड़की थी, उसकी शादी विक्रम से तय हुई थी। विक्रम एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था और उसकी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। रेहा भी इस दिन को लेकर खुश थी, लेकिन उसे अक्सर उस कहानी का ख्याल आता था जो दादी नानी से उसने सुनी थी, दुल्हन बनी चुड़ैल। उसे यकीन था कि यह बस एक अफवाह है, लेकिन फिर भी दिल में डर था। शादी की रात आई, सब कुछ सामान्य था। परिवार के लोग खुशी से झूम रहे थे, संगीत की धुनें गूंज रही थीं। रेहा ने अपनी शादी की साड़ी पहनी, नथ और कान की बालियां लगाईं। विक्रम ने रेहा को ससुराल के लिए विदा किया। वह गाड़ी में बैठकर धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक खौफ था जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। शादी के बाद रात को जब रेहा और विक्रम अपने कमरे में गए तो अचानक से कमरे का माहौल बदलने लगा। जैसे ही रेहा ने अपने गहनों को उतारा और बिस्तर पर बैठी, उसने महसूस किया कि कोई उसके आसपास है। उसे लगा कि कोई उसके कमरे में छिपा हुआ है, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रेहा ने सोचा शायद यह मेरी नर्वसनेस है, लेकिन अचानक कमरे का दरवाजा खड़खड़ाया और वह चौंकी। दरवाजा खुला और भीतर एक पुरानी महिला आ गई। रेहा के चेहरे पर घबराहट फैल गई, क्योंकि वह महिला वही थी जो गांव में हमेशा दुल्हन को सताने के बारे में बातें करती थी। तुम्हारी शादी ठीक नहीं हुई है, वो महिला बोली, तुम्हें खतरे का सामना करना पड़ेगा। रेहा ने घबराते हुए पूछा, क्या खतरा? आप कौन हैं? महिला ने बड़ी गंभीरता से कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी शादी के बाद जो लड़की नष्ट हो गई थी, वह अब तुमसे मिलने आएगी। उसकी आत्मा तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देगी। तुम्हें किसी भी कीमत पर उसे रोकना होगा। रेहा सिहर उठी, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती रही। विक्रम ने भी यह सब सुना था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रेहा सोने के लिए बिस्तर पर लेटी। विक्रम अपने मोबाइल फोन में व्यस्त था, लेकिन रेहा को नींद नहीं आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कमरे में कुछ अजीब सा हो रहा है। अचानक से वह दरवाजा खुला और बाहर से एक ठंडी हवा कमरे में आए। रेहा ने डरते हुए देखा कि खिड़की का पर्दा अपने आप हिल रहा था, और फिर जैसे ही वह पलटी, उसकी आंखों के सामने खड़ी थी एक कटी फटी, खून से सनी हुई महिला। रेहा चीख पड़ी और विक्रम ने भी ये देखा। वह महिला पूरी तरह से खून से सनी हुई थी और उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। वह बोली, तुमने मेरी तरह शादी की है, तुम मेरी जगह ले रही हो। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ। रेहा और विक्रम दोनों डर के मारे हिल गए। विक्रम ने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया, लेकिन वो महिला अंदर ही अंदर घुस आए। विक्रम को महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य भूत नहीं था, ये वही चुड़ैल थी जो गांव में दुल्हनों को शिकार बनाती थी। अगली सुबह रेहा पूरी तरह से थकी हुई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेर थे और उसका चेहरा पीला था। विक्रम ने देखा कि वह ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। वह परेशान हो गया और उसे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर भी कोई वजह नहीं ढूंढ पाए। रेहा के दिमाग में वही महिला और उसकी बातें घूम रही थीं। उसे समझ में आ गया था कि वह अकेली नहीं है, कुछ और भी था जो उसकी शादी के बाद जाग चुका था। रेहा ने जब गांव की एक बुजुर्ग महिला से पूछताछ की तो उसने बताया कि यह चुड़ैल उसी लड़की की आत्मा थी जिसे उसकी शादी के दिन मौत के घाट उतार दिया गया था। उस लड़की का नाम था माया। माया की शादी भी एक संपन्न लड़के से तय थी, लेकिन शादी की रात उसके पति ने उसे धोखा दिया और माया की हत्या कर दी। उसकी लाश को छोड़कर वह भाग गया और माया की आत्मा उस रात से भटक रही थी। अब रेहा को यह समझ में आ गया था कि वह वही लड़की है जो माया की आत्मा से जुड़ी हुई है। उसी शाप के कारण वह इस विवाह